हिंदी की कक्षा में बच्चों आप सभी का स्वागत है। हम भरत महिमा में यहाँ तक पढ़ चुके थे कि भरत उस दिन विश्राम करके और राम के दर्शन की इच्छा लेकर के, राम के दर्शन की लालसा लेकर के चल पड़ते हैं। अब इसके आगे देखिए क्या होता है। मंगल सगुन हो ही सब काहू, फर कहीं सुखद विलोचन बाहू। बाहू हाथ, विलोचन आँखें। क्या कहते हैं तुलसीदास कि जब भरत अपने साथ आए हुए लोगों को लेकर के राम के पास जा रहे हैं तो मंगल सगुन हो रहे थे। क्या कहते हैं? मंगल सगुन हो ही सब काहूँ, सबको मंगल सगुन हो रहे हैं। मंगल सगुन क्या है? जब कोई अच्छा काम होता है तो कुछ न कुछ सगुन की तरह पे होने लगता है। जैसे अंग फड़कने लगते हैं, माना जाता है कि स्त्रियों का बायां अंग अच्छा होता है, पुरुषों का दाहिना अंग अच्छा होता है, आंखें फड़कने लगती हैं। तो इसी सब का वर्णन यहाँ पे तुलसीदास जी कर रहे हैं जो लोक समाज में उस समय प्रचलित था। तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि सबको मंगल सगुन हो रहे हैं। पुरुषों के फर्क ही सुखद विलोचन बाहु, विलोचन आँखें, बाहु हाथ, सबको सुख देने वाले आँखें और भुजाएं फड़कने लगे, अर्थात पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं जो सुख देने वाली हैं फड़क रही हैं। भरत ही सहित समाज उछाहूँ, मिली हैं राम मिटे हैं दुखदाहूँ। तुलसीदास जी कहते हैं समाज के साथ ही भरत को उत्साह हो रहा है, उत्साह हो रहा है। मिली हैं राम कि अब राम हमें मिलेंगे, मिटे ही दुखदाहूँ, और जो हमारा दुख है, जो दाह है, जो पीड़ा है वह दूर हो जाएगी। करत मनोरथ जस जिए जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस तरह से जिसके हृदय में जैसी भावना है, जैसा मनोरथ है, वह करता हुआ चला जा रहा है और सभी प्रेम से ऐसे मतवाले हो गए हैं जैसे सबने छक करके सुरा पिया। सुरा मतलब मदिरा। शिथिल अंग पग मग डग डोलहीं, बिहवल बचन प्रेम बस बोलहीं। शिथिल अंग, उनके अंग शिथिल हो गए हैं। पग कदम जो हम पैरों को रखते हैं, मग रास्ता, डग डोलहीं वह डगमगाते हुए रास्ते पे चल रहे हैं। विह्वल बचन प्रेम बस बोहीं, राम के प्रेम से इतने विह्वल हुए कि प्रेम से विह्वल होकर के वह बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं। राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज स्वभाव। उसी समय राम के सखा निषाद राज ने स्वाभाविक ही सुहावना शैल शिरोमणि, शैलों में शिरोमणि, पर्वतों में शिरोमणि, कामदगिर पर्वत को दिखाया। जासु समीप सरित पै तीरा, जासु समीप जिसके पास, सरित पै तीरा मंदाकिनी के किनारे, पैसुनी नदी के किनारे, सिया समेत बसहीं दो वीरा, सीता के साथ दोनों वीर अर्थात राम और लक्ष्मण निवास करते हैं। देखी करहीं सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। इसे देख करके सभी लोग दंड प्रणाम करते हैं और जानकी को जीवन देने वाले राम की जय जयकार करते हैं। प्रेम मगन अस राज समाजा, प्रेम मगन अस राज समाजू, जन फिर अवध चलिए रघुराजू। और ऐसा लगता है पूरे राज समाज ऐसा प्रेम मगन हो जाता है जैसे रघुराजू, रघुकुल के श्रेष्ठ राम, जन फिर चले अवध, जैसे पुनः वह अयोध्या की ओर लौट चले। भरत प्रेम ते ही समय जस, तस कही सकै न शेष। तुलसीदास जी कहते हैं उस समय जो भरत का प्रेम है राम के प्रति, उसका वर्णन करना असंभव है। जो सैकड़ों फन वाले शेषनाग हैं वह भी उस भरत के उस प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते। कभी ही अगमजिम ब्रह्म सुख, अहमम मलिन जनेषु। मुझ कवि के लिए तो ऐसा कहना असंभव है जैसे अहंकार और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्म सुख का आनंद असंभव है, उसी तरह से मुझ कवि के लिए भी भरत के उस प्रेम का वर्णन करना अगम्य है। भरत के उस प्रेम का वर्णन मैं नहीं कर सकता। यहाँ पे तुलसीदास ने भरत के अगाध प्रेम का वर्णन किया है। अवधी भाषा है, दोहा और चौपाई छंद है और शांत रस है।